खमागणी दोस्तों, आखिरकार बिग बॉस के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है। बिग बॉस 18 का ग्रैंड प्रीमियर हो चुका है और इस सीजन की शुरुआत पहले के सभी सीजन से ज्यादा धमाकेदार हुई। ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में हमने देखी वो पहली झलक जो हमें पूरी जर्नी का अंदाजा दे गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिग बॉस 18 की पूरी झलक की। शो की शुरुआत फ्यूचर के एक सीन से होती है जिसमें सलमान फाइनल 2 कंटेस्टेंट्स को लेकर स्टेज पर आते हैं और बताते हैं कि आप 2025 में आ चुके हैं। तो कौन है ये 2 फाइनलिस्ट जिससे पहले ही एपिसोड में दिखाया गया है। वीडियो में बने रहे, मैं आपको आगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग सीन्स और घर में हुए इंसिडेंट्स बताऊंगा। फिर पूरे हाउस का टूर दिखाया जाता है। इस बार का थीम एकदम यूनिक है। प्राचीन सभ्यता से इंस्पायर्ड डिजाइन, लग्जरी सुविधाएं और छुपे हुए दरवाजे जो घर वालों के लिए नई नई चुनौतियां लाएंगे। बिग बॉस 18 की पहली कंटेस्टेंट है चाहत पांडे। सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो के टाइटल सॉन्ग पर चाहत की धमाकेदार एंट्री होती है। चाहत अपनी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में बताती है। वह बताती है कि बिग बॉस के लिए वो अपने शो के 1000 एपिसोड्स करके शो छोड़कर आई है। वो बेसिकली जबलपुर के पास एक छोटे से जिले दमोहा से आई है। आगे बताती है कि उनके बचपन में ही उनके पिता की डेथ हो गई थी, तभी से माँ ने उन्हें और उनके 2 भाइयों को अकेले पाला। चाहत ने बताया कि उनका सपना बिग बॉस 18 की ट्रॉफी जीतना है। सलमान के पूछने पर कि अगर बिग बॉस के घर में कोई पसंद आया तो क्या वो उससे शादी करेंगी, तो चाहत बताती है कि बिना मम्मी के परमिशन के नहीं करेंगी। चाहत लास्ट में सलमान को कीरिंग गिफ्ट देती है जिसे वो अपनी ड्रेस में छुपा कर लाई थी। इसी बीच एक शॉकिंग अनाउंसमेंट होती है और डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य स्क्रीन पर दिखते हैं। उनकी अपीयरेंस एक इंपॉर्टेंट गेस्ट की तरह होती है जो कि कंटेस्टेंट्स को सलाह देते हुए नजर आ रही है। दूसरे कंटेस्टेंट रहे शहजादा धामी और तीसरे कंटेस्टेंट अविनाश मिश्रा। इनकी एंट्री कुछ साथ साथ रही। पहले शहजादा धामी आए और बाद में अविनाश मिश्रा। शहजादा धामी ने दर्द डिस्को पर डांस करके धमाकेदार एंट्री की और अविनाश ने कुक्कड़ कमाल लगाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। सलमान शहजादा और अविनाश को उनकी अतीत दिखाते हैं। वह शहजादा को उनके एटीट्यूड और गुस्से को लेकर लाइटली रोस्ट भी करते हैं। फिर शहजादा बताते हैं कि उनके साथ ये रिश्ता क्या कहलाता कि सेट पर किस तरीके से अनजस्टिस हुआ था। सलमान फिर चौथी कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। यह है 90 की दशक की जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस। जी हाँ, यह है शिल्पा शिरोडकर। क्या आपको पता है सलमान और शिल्पा दोनों ने लगभग 90 के दशक में आसपास अपना करियर शुरू किया था, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे के ऑपोजिट काम नहीं किया। कुछ शिल्पा ने ये शो में बताया था। शिल्पा शिरोडकर रिश्ते में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की साली भी लगती है। 5वें कंटेस्टेंट तजिंदर सिंह बग्गा। तजिंदर सिंह बग्गा आते ही अपनी जिंदगी से जुड़े मजेदार किस्से सुनाते हैं। जेल को लेकर भी वो सलमान से मस्ती मजाक करते हैं। फिर अनिरुद्धाचार्य महाराज तजिंदर से पूछते हैं कि वो शो में क्यों आए हैं और शादी क्यों नहीं की। तजिंदर राजनीति की दुनिया से हैं। वे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट के प्रवक्ता है। इसके अलावा वो एक टी शर्ट की क्लोथिंग के मालिक भी है जहाँ पर देशभक्ति से जुड़े टी शर्ट्स मिलते हैं। बिग बॉस 18 की छठी कंटेस्टेंट है श्रुतिका अर्जुन। वह स्टेज पर आते ही सलमान के पीछे पड़ जाती है। उनकी खूब तारीफ करती है और मस्काबाजी भी करती है। श्रुतिका तमिल कॉमेडी शो की विनर भी रह चुकी है और मजेदार बात यह है कि उन्होंने बैक टू बैक 4 फ्लॉप मूवीज भी दी है जो वो बड़ी खुशी से बता रही थी। श्रुतिका आयुर्वेदिक स्किन ब्रांड हैप्पी हर्ब्स की भी फाउंडर है। अब बिग बॉस 18 में 7वीं कंटेस्टेंट की एंट्री होती है और वह है टीवी एक्ट्रेस नायरा बैनर्जी। स्टेज पर सलमान उन्हें तजिंदर बग्गा और श्रुतिका से मिलवाते हैं। सलमान फिर नायरा से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लड़का चाहिए, तो वो बताती है कि उन्हें मस्त और हैंडसम लड़का ही चाहिए। फिर सलमान 8वीं कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि वह सोते सोते ही भविष्य देख सकती है। ये है अरुणाचल प्रदेश की चुम दरंग। ये कई सारे ब्यूटी पेजेंट जीत भी चुकी है। चुम दरंग को भूमि पेडनेकर और राजकुमार राव की फिल्म बधाई दो में देखा गया था। वो आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी में भी नजर आ चुकी है। पाताल लोक में भी उनका एक छोटा सा कैमियो था। 9वें कंटेस्टेंट है करणवीर मेहरा। उन्होंने हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 14 जीता था और अब सलमान खान के शो बिग बॉस 18 में भी दमखम दिखाने को तैयार है। सलमान करणवीर से उनके अफेयर और शादी को लेकर पूछते हैं तो उनका दर्द छलक पड़ता है। उन्हें सोनी सब टीवी के शो बीवी और मैं में मुख्य भूमिका निभाते हुए देखा गया था। उन्होंने रागिनी MMS 2, मेरे डैड की मारुति, ब्लड मनी, बदमाशियां और आमीन जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा गया है। कंटेस्टेंट नंबर 10 है रजत दलाल, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, प्रोफेशनल पावर लिफ्टर और एक यूट्यूबर भी है। उनके यूट्यूब पर 2,31,000 फॉलोअर्स हैं। रजत अपने बारे में बताते हैं कि जब उन्होंने पावर लिफ्टिंग में देश के लिए कई मेडल जीते थे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वे जेल गए तो सब लोगों ने उन्हें निशाने पर लिया। सलमान रजत से पूछते हैं कि क्या जब उन्होंने मेडल जीते तो लोगों ने उन्हें नहीं पूछा और विवाद होते ही वे छा गए, ऐसा क्यों? रजत दलाल ने बताया कि जब वो पावर लिफ्टिंग लाइव करते थे तो केवल 500 से 600 लोग ही उन्हें देखते थे, पर कंट्रोवर्सी होने पर उनके लाइव शो को 5 लाख तक लोगों ने देखा है। बिग बॉस 18 की 11वीं कंटेस्टेंट है मुस्कान बामने। मुस्कान अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से पूछती कि घर में झगड़ा होने पर वह कैसे डील करें। महाराज फिर मुस्कान को उंगली का इस्तेमाल करने को कहते हैं। वह बोलते हैं कि जहां जरूरत पड़े वहां बोलो, नहीं तो चुप रहो। मुस्कान बॉलीवुड फिल्म हसीना पारकर में उमेरा की भूमिका में देखी गई थी। उन्होंने धारावाहिक बकुल बुआ का भूत से टेलीविजन की शुरुआत की। वह गुमराह, हॉन्टेड नाइट, एक थी हीरोइन और सुपर सिस्टर्स जैसी धारावाहिकों में भी नजर आई है। स्टार प्लस के शो अनुपमा में पाकी के रूप में काफी लोकप्रियता हासिल की थी। 12वें कंटेस्टेंट है अरफीन खान और 13वीं कंटेस्टेंट है उनकी वाइफ सारा अरफीन खान। अरफीन खान ऋतिक रोशन के अलावा कई फिल्म स्टार्स के लाइफ कोच भी रहे हैं। अरफीन ने कहा कि किसी को भी मैनिपुलेट करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है और वे अपने शब्दों से किसी का भी माइंड बदल सकते हैं। अरफीन और सारा खुद को माइंड हैकर्स बताते हैं। वे बोलते हैं कि बिग बॉस के घर में उन्हें किसी का डर नहीं। अरफीन खान भी बिग बॉस 18 का हिस्सा होंगे। वे ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ सहित कई बॉलीवुड सितारों के लाइफ कोच रहे हैं। जब ऋतिक और कंगना के रिश्तों में हल्ला मचा हुआ था तब भी अरफीन ने ऋतिक का साथ दिया था। सलमान कलर्स चैनल पर तंज कसते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कलर्स अपने किसी चेहरे को ना बुलाए। फिर वे
बताते हैं कि 14वीं कंटेस्टेंट है ईशा सिंह। ईशा कहती है कि कलर्स वालों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, उन्हें काफी टॉर्चर किया। कलर्स ने उन्हें सुबह फोन किया और कहा कि आप ये शो कर रही हैं। ईशा ने शो करना से मना किया तो इमोशनली ब्लैकमेल किया कि तुम एहसान फरामोश हो। हालांकि ईशा ये सब मजाक में बोलती है। ईशा ने एक था राजा एक थी रानी सीरियल में लीड रोल निभाया। इसके बाद ईशा इश्क सुभान अल्लाह सीरियल में भी दिखाई दी। ईशा ने कलर्स चैनल पर सिर्फ तुम सीरियल किया। इसमें उनके को एक्टर विवियन डिसेना थे। सलमान फिर 15वें कंटेस्टेंट गुणरत्न सदावर्ते को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि पेशे से एक वकील है। सलमान ईशा से बोलते हैं कि गुणरत्न उनके ऑफिशियल वकील है और वह उनके जरिए अपनी आवाज पूरे देश तक पहुंचा सकती है। गुणरत्न बोलते हैं कि हम डाकू के खानदान से आते हैं, आवाज पहुंचने से पहले हमारा नाम पहुंच जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुणरत्न मजदूरों की हड़ताल के दौरान राज्य में काफी मशहूर हुए थे। उस समय वह हड़ताल में मजदूरों के साथ खड़े थे। इसके बाद उन्हें मजदूरों के संगठन का नेता भी बना दिया गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में खड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी वह बिग बॉस के घर में ही नजर आएंगे। सलमान 16वें कंटेस्टेंट हेमा शर्मा को बुलाते हैं, जो वायरल भाभी के नाम से मशहूर है। सलमान फिर हेमा से पूछते हैं कि उन्हें कुछ कहना है, तो वो बोलती है कि बात कहने की आएगी तो रात कम पड़ जाएगी। हेमा उत्तर प्रदेश के मुरादनगर की रहने वाली है। वह सलमान की फिल्म दबंग 3 में भी काम कर चुकी है। हेमा ने फिल्म में रिपोर्टर का किरदार निभाया था। उन्होंने यमला पगला दीवाना फिर से और वन डे जस्टिस डिलीवर जैसी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने कहा हम कहा तुम, सम्राट अशोक और वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश जैसे टीवी शोज में भी अभिनय किया है। और हेमा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। अब होती है कलर्स के बेटे और 17वें कंटेस्टेंट विवियन डिसेना की धमाकेदार एंट्री। वह खुद को कलर चैनल्स का बेटा बताते हैं। सलमान ने विवियन का जोरदार स्वागत किया और उनकी फिटनेस की तारीफ भी की। सलमान फिर विवियन डिसेना से कुछ सवाल पूछते हैं। डिसेना को सुपरनेचुरल थ्रिलर प्यार की एक कहानी में वैम्पायर अभय रायचंद और रोमांटिक मधुबाला एक इश्क एक जुनून में ऋषभ कुंद्रा के किरदार के लिए जाना जाता है। डिसेना ने फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 7 और झलक दिखला जा 8 जैसे रियलिटी शोज में भी भाग लिया है। विवियन ने 2019 में इस्लाम धर्म अपना लिया था और एक बेटी के पिता भी है। बिग बॉस 18 की 18वीं कंटेस्टेंट है एक्ट्रेस एलिस कौशिक। एलिस कौशिक ने जब शो में एंट्री की तो उन्हें बताया कि साल 2016 में उनके पिता ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद वे टूट चुकी थी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पिता से बहुत सारी बातें करनी थी, अभी बहुत कुछ शेयर करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद एलिस ने बताया कि उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और पिछले ही साल एलिस ने अपनी मां को भी खो दिया था। एलिस को नहीं समझ आ रहा था कि अब जिंदगी में आगे क्या करें। सलमान खान ने एलिस की कहानी सुनकर उन्हें कहा कि वो इस शो की विनर भी बन सकती है, उन्हें बस स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। एलिस टीवी एक्ट्रेस है। वे पांड्या स्टोर में रावी के रोल में भी नजर आ चुकी है। एलिस 2015 के टीवी सीरियल सूर्यपुत्र कर्ण से एक्टिंग डेब्यू किया था। उन्हें बिग बॉस 12 की विनर दीपिका कक्कड़ के साथ ससुराल सिमरका में भी देखा जा चुका है और वो कहा हम कहा तुम जैसे टीवी शोज का भी हिस्सा रही है। सलमान ने फिर अनाउंस किया कि 19वें कंटेस्टेंट यानी गदराज गधा है, जो घर वालों के साथ घर में रहेंगे। सलमान लास्ट कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और हाउस में भेजते हैं और गदराज को वार्निंग भी देते हैं कि सबको हाथ उठाने की परमिशन नहीं है, उसी तरह तुम्हें भी लात उठाने की परमिशन नहीं है। फ्रेंड्स, गदराज को लेकर जो प्रेडिक्शन हमने किया था वो सही साबित हो रहा है। खुद सलमान ने ग्रैंड प्रीमियर में विवियन का फ्यूचर देखकर कहा है कि विवियन गदराज को नहलाने वाला है, गदराज के साथ देर रात तक टास्क डिस्कस करने वाला है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा बिग बॉस का 18 ग्रैंड प्रीमियर? कौन सा कंटेस्टेंट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आप भी बिग बॉस के हर अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।